चार राज्यों की एक लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी को सभी सीटों पर हार मिली है। ये उपचुनाव पश्चिम बंगाल की एक लोकसभा और एक विधानसभा सीट और बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में एक एक विधानसभा सीट के लिए हुए थे। सभी को 12 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव में टीएमसी को बड़ी जीत हासिल हुई है। आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने करीब 2 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की है। ये काफ़ी बड़ी जीत का अंतर है, ये छोटी मोटी जीत नहीं है। वहीं बालीगंज विधानसभा सीट से बाबुल सुप्रियो ने करीब 9,000 वोटों से विधानसभा सीट पर कब्जा किया है। शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल दूसरे स्थान पर रहीं। शत्रुघ्न सिन्हा पिछले महीने ही टीएमसी में शामिल हुए, जिसके बाद टीएमसी ने उनको चुनाव लड़ाने का फैसला किया था। बीजेपी से नाराजगी के बाद 2019 में कांग्रेस में चले गए थे। वहीं आसनसोल लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे के बाद वो खाली हुई थी और सुप्रियो भी पिछले साल सितंबर में बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए थे। राज्य के कैबिनेट मंत्री मुखर्जी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। उपचुनाव में दोनों सीटों पर मिली जीत के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद दिया है और ट्विटर पर लिखा है कि तृणमूल कांग्रेस को निर्णायक जनादेश देने के लिए आसनसोल लोकसभा और बालीगंज विधानसभा क्षेत्र मतदाताओं का धन्यवाद करती हूं। हम इसी तरह माटी मानुष संगठन के लिए लोगों को शुभ नववर्ष का त्यौहार मनाते हैं। दोबारा भरोसा जताने के लिए हमारे वोटर्स को सलाम करते हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार ममता बनर्जी को सरकार को गिराने के लिए, बदनाम करने के लिए सारे हथकंडे भाजपा ने अपना लिए, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार एक बड़ी जीत के साथ ममता बनर्जी ने बनाई थी, जिसके बाद भाजपा के कई सारे विधायक, कार्यकर्ता भी भाजपा छोड़ वापस टीएमसी में चले गए थे। जहां भाजपा की ताकत बंगाल में कम होती जा रही है, वहीं ममता बनर्जी की ताकत बंगाल में बढ़ती जा रही है। यह दिखा रहा है कि लाख कोशिश बदनामी कराने, दंगे कराने के बावजूद भी भाजपा वहां पर काबिज नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में बोचहा विधानसभा सीट से जनता दल के खाते में चली गई। यहां भी भाजपा को काफ़ी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा सीट एक सुरक्षित सीट मानी जाती है। इस सीट पर आरजेडी उम्मीदवार अमर कुमार पासवान 36,653 वोटों से जीत हासिल की, जो काफ़ी बड़ी जीत है। बीजेपी उम्मीदवार बेबी कुमारी दूसरे स्थान पर रहीं। 2015 में विधानसभा चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार बेबी कुमारी 9 बार के विधायक रमाई राम को हराया था। बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गई थी। ये सीट विकासशील इंसान पार्टी विधायक मुसाफिर पासवान के निधन के बाद खाली हुई थी। चुनाव जीतने वाले अमर पासवान भी उन्हीं के बेटे हैं, जो अब आरजेडी में हैं। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के महाविकास अघाड़ी उम्मीदवार को जीत हासिल हुई है। इस सीट पर कांग्रेस के पूर्व विधायक चंद्रकांत जाधव की पत्नी जयश्री जाधव ने चुनाव में उतारा गया था। पिछले साल दिसंबर में चंद्रकांत जाधव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। जयश्री जाधव ने बीजेपी उम्मीदवार सत्यजीत कदम को करीब 18,000 वोटों से हरा दिया। यहां भी भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है। वहीं पूर्व पार्षद सत्यजीत कदम भी कांग्रेस में थे। साल 2014 में विधानसभा चुनाव उन्हें कांग्रेस के टिकट पर लड़वाया गया था, मगर वो हार गए थे। अब जीत यहाँ पर भी कांग्रेस की हुई है, भाजपा की हार हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ में की बात करें तो खैरागढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार यशोदा नीलांबर वर्मा करीब 20,000 वोटों से जीती हैं। बीजेपी उम्मीदवार कोमल बघेल ने चुनाव परिणाम आने के बाद अपनी हार स्वीकार की है। ये सीट जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक देवेंद्र सिंह के निधन के बाद खाली हुई थी। हालांकि इस चुनाव में पार्टी काफ़ी पीछे रह गई। जेसीसी के उम्मीदवार नरेंद्र सोनी सिर्फ 1101 ही वोट मिले। वहीं कांग्रेस को करीब 20,000 वोट से यहाँ की भी सीट अपने खाते में लिख ली गई है। ये 4 राज्यों में 5 सीट पे जो चुनाव हुआ, ये दिखाता है कि भाजपा की जो हिंदूवादी राजनीति चल रही है, देश के अंदर लगातार नफरतें बढ़ा रही है और लगातार देश को बंटवारे की तरफ ले जा रही है, वो अब काम करने वाली नहीं है। लगातार सीटों पे सीटें हार रही है। वहीं भला ही उत्तर प्रदेश या 5 राज्यों में उसने विधानसभा चुनाव जीते हैं, मगर कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जनता मूड बदलने के उसमें आ चुकी है और हो सकता हो काफ़ी बड़ा तगड़ा 2024 में भाजपा को लगे भी। फिलहाल आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।